Hello my awesome students, welcome back to my channel Akshar Vidyalay. I am Nina and I make videos related to mathematics, right? So our today's topic is related to class 11th, chapter number 1 and exercise is 1.5. इससे पहले की 4 एक्सरसाइज की वीडियोस मैंने पहले से अपने चैनल पर अपलोड किया. सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू फर्स्ट सी दोज वीडियोस सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक. आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट. तो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की हमारे पास सेट्स क्या होते हैं. सेट्स क्या है? सेट्स हमारे पास एक कलेक्शन है एलिमेंट्स का जिसको कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर ए से. और एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे किससे रिप्रेजेंट होते हैं? स्मॉल लेटर्स ए बी सी एंड डी. क्लियर? अब कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? अपोजिट. ठीक है, इंग्लिश मीनिंग कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है हमारे पास? अपोजिट. तो इसमें भी हम यही करेंगे कि सेट का अपोजिट क्या होगा, बट अपोजिट किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? अपोजिट मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में कि हमारे पास क्या होता है? एक यूनिवर्सल सेट. अब यूनिवर्सल सेट में क्या होगा? सारे के सारे ए बी सी डी अप टू सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, और अगर हम वेन डायग्राम से समझें तो वेन डायग्राम में हमारे पास क्या है? ये मेरा क्या होता है? यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल. और ये क्या है मेरा? ए, जिसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से डैश लगाकर ए के ऊपर. कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? उल्टा. ए का उल्टा मतलब कि जो बचा हुआ पार्ट है, जो यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए सेट को माइनस कर दें तो हमारे पास जो बच जाएगा वो मेरा क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. तो यहाँ पे भी हमें वही करना है. अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? ए बी सी और डी. तो ये 4 एलिमेंट्स मुझे नहीं लेने. बाकी बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे पास ई एफ जी एच आई अप टू जेड, ये मेरा क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. सिंपल सा टॉपिक. कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से जो बचा हुआ सेट है वो मेरा क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके ऊपर जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब एग्जाम्पल नंबर 28 हमारे पास क्या है? लेट यू इज इक्वल्स टू दिस, ये हमारा यूनियन है, एंड ए इज इक्वल टू दिस. 2 सेट्स दिए हुए हैं, यूनियन और ए. क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट क्या बताया मैंने आपको कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारा? कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन में से किसको माइनस कर दे अगर हम? ए को. यानी कि यूनियन के सेट्स में से ए के एलिमेंट्स माइनस करके जो बच गया पार्ट मेरे पास वो मेरा क्या कहलाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो अब अगर मैं करूं तो मेरे पास अगर आप देखोगे तो 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है. ठीक है, बच कौन सा एलिमेंट गया? 2. देन 3 भी एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, वो भी हम नहीं लेंगे. देन 4 हमारे पास नहीं है तो 4 बच गया तो 4 ले लिया. देन 5 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, नहीं लेंगे. देन कौन सा एलिमेंट आ गया मेरे पास? 6 भी नहीं है. देन 7 ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम अपने डिफरेंस में नहीं लेंगे. देन कमिंग टू 8 आ गया आंसर. देन 9 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 9 को हम अपने डिफरेंस में नहीं लिखेंगे. देन लास्ट क्या है हमारे पास? 10. तो 10 हमारे पास, तो ये क्या आ गया मेरे पास? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यूनियन में से वो एलिमेंट्स हटा देने हैं जो कि ए सेट में पड़े हैं, तो बचे हुए एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट में. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 21. क्या बोला है उन्होंने इसमें? लेट ए बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11. क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सपोज B1 बॉयज़, फर्स्ट बॉय, सेकेंड बॉय, थर्ड बॉय एंड सो ऑन. इसी तरह से कुछ गर्ल्स हैं G1, G2, G3 एंड सो ऑन. हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं. देन एंड द सेट A be the set of all girls in the class 11. तो जो सेट A है वो क्या है? किसका है? सेट गर्ल्स का. G1, G2, G3 अप टू सो ऑन. देन फाइंड, हमें क्या निकालना है? A
कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से अगर हम सेट ए को माइनस कर देंगे, सेट ए के एलिमेंट्स निकाल देंगे बाहर, तो जो एलिमेंट्स बच गए वो मेरे क्या कहलाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स बच गए, गर्ल्स तो सारी की सारी सेट ए में ऑलरेडी आ चुकी है, तो ये हम अपने कॉम्प्लीमेंट सेट में नहीं लिखेंगे। जो बच गए वो बच कौन से गए एलिमेंट्स मेरे पास, B1 B2 ऑल बॉयज़। ठीक है, सारे टोटल स्टूडेंट्स में से अगर मान लीजिए मैंने टोटल स्टूडेंट्स क्लास में हैं, उसमें से गर्ल्स को बोला कि गर्ल्स आप क्लास से बाहर चले जाओ सारे के सारे, तो क्लास में क्या रह जाएगा, क्लास में रह जाएंगे सिर्फ नंबर ऑफ बॉयज़। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि इसका क्या मतलब है कॉम्प्लीमेंट निकालने का, कि डिफरेंस जो ए में है उसको हटा दो और बचा हुआ पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 22। पहले के पार्ट्स बहुत आसान है, आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। क्या बोला उन्होंने, लेट ए एक सेट दिया है, देन एक यूनिवर्सल सेट दिया है, देन एक बी सेट दिया है, हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, जो यूनिवर्सल सेट में से जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे 2 और 3 को छोड़ के बाकी बचे हुए सारे एलिमेंट्स मेरा किसका पार्ट होंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का। इजी, खुद से निकाल सकते हैं। देन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि बी के बचे बी के सारे एलिमेंट्स हटा देंगे, यानी कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 3 4 एंड 5, और बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 एंड 6। ठीक है जी। अब इसके बाद बारी आती है जो ये दो इम्पॉर्टेंट हैं हमारे, वो क्या है, ये भी बहुत आसान है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकाला हमने, ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स कौन कौन से आए, 1 4 5 एंड 6, और इसी तरह से जो बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 एंड 6। अब देखो जो हमने अभी तक पढ़ा है उनका सबका अब मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। मिक्सिंग कैसे, कॉम्प्लीमेंट, और ये कौन सा सिंबल है, ये कौन सा सिंबल हम पढ़ चुके हैं, इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, दोनों में जो चीज़ कॉमन है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेम है, वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन। तो इसके कौन से सेम एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, सेट ए और सेट बी, बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट में 1 और 6। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 6। क्या बन गया मेरा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरह से अब अगला क्या है, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी निकालना है, ध्यान रखना इस पॉइंट को कि मुझे ए यूनियन बी निकालना है, ना कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी क्या होगा, ए में कौन से एलिमेंट हैं, 2 और 3। मैंने आपको सिखाया था कैसे लिखते हैं, पहले ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे, देन कॉमन एलिमेंट्स को हटा के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे, यानी कि 4 और 5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है मुझे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कि जो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट्स माइनस कर देंगे, तो जो बच जाएगा वो मेरा क्या बचेगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट दोबारा से लिख लेते हैं, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कौन से एलिमेंट्स बच गए, 2 ऑलरेडी है हमारे पास, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। तो हमारे पास बच कौन कौन से गए, 1 और 6। तो यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 6। और यही किसके बराबर है मेरा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर इसी चीज़ को अगर आप वेन डायग्राम से समझोगे, तो वेन डायग्राम में क्या है मेरे पास, ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी कौन सा पार्ट होगा मेरा, ये वाला सारा पार्ट। ठीक, अब कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि जो ये वाला पार्ट बच गया सारा, ये क्या होगा मेरा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और दूसरी साइड क्या प्रूफ करनी है मुझे कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, क्योंकि वेन डायग्राम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास पेपर में जो आएंगे वो वेन डायग्राम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो क्या है ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो यूनिवर्सल सेट को छोड़ के जो ए के एलिमेंट्स हैं, ए को छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट्स के बचे हुए एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये सारा पार्ट विद बी,
और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के सारा, एंड देन इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट कौन सा बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ये बाहर वाला, क्योंकि ना तो मुझे ए के एलिमेंट्स इंक्लूड करने हैं ना ही मुझे बी के एलिमेंट्स इंक्लूड करने हैं, तो बच क्या गया सिर्फ मेरा बाहर वाला कॉमन पार्ट। तो वेन डायग्राम से भी ये प्रूव हो सकता है और मैथमेटिकली भी हम इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट्स। अब देखो, अब ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये आपको कोई भी प्रॉपर्टी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज़ यूनियन, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, वेन डायग्राम से हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें से एक भी प्रॉपर्टी आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पेपर में खुद से वेन डायग्राम बना के रिजल्ट निकाल सकते हैं। कैसे, समझाती हूँ। कॉम्प्लीमेंट लॉ का क्या मतलब है कि एक सेट का खुद से कॉम्प्लीमेंट अगर होगा तो वो मेरा आंसर कितना आएगा, यूनिवर्सल सेट। कैसे देखते हैं, एक मैंने यूनिवर्सल सेट बनाया, ठीक है। देन अब एक सेट है मेरा ए, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा ए का कॉम्प्लीमेंट ये वाला पार्ट, ठीक। ये पार्ट क्या हो गया मेरा, ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट, और ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट क्या हो गया मेरा, ए का कॉम्प्लीमेंट। करना क्या है, ए और ए का दोनों का यूनियन का क्या मतलब होता है, दोनों को जोड़ देना आपस में। तो ए को ए कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर जोड़ दूंगी तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है मेरा, यूनियन। तो ये चीज़ें आप वेन डायग्राम से खुद से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्यों बोला, क्योंकि एक सेट खुद का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है किसके साथ, अपने ही सेट के साथ, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि खुद के सेट के साथ कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, अगर किसी और सेट के साथ कॉम्प्लीमेंट हो रहा होगा तो आंसर यूनियन नहीं आएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन ए और इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या आएगा मेरा 5। अब ए इंटरसेक्शन है हमने पढ़ा था जब हमने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये एक ए सेट है। ए का ए के साथ जो इंटरसेक्शन होगा वो मेरा क्या बनेगा, सेट ए ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट्स होंगे। तो इंटरसेक्शन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, खुद सेट ए। अब ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा मतलब इसका जो उल्टा होगा वो मेरा क्या होगा, खाली, क्योंकि कुछ भी वहाँ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है जी, क्लियर। अगला डी मॉर्गन्स लॉ। अब नाम ऐसा क्यों है अलग सा, जैसे कॉम्प्लीमेंट तो हमारा लॉ से रिलेटेड था, बट ये डी मॉर्गन्स लॉ अलग सा नाम क्यों है, क्योंकि ये हमारे मैथमेटिशियन का नाम है जिन्होंने इस लॉ को इन्वेंट किया था, राइट। क्या है इस लॉ के अंदर, ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया कि अब मुझे कितने सेट्स लेने पड़ेंगे, अब मुझे सेट्स लेने पड़ेंगे 2 सेट्स, एक ए और एक बी, ठीक है। क्या बोला है उन्होंने, इन दोनों का क्या करना है, यूनियन करने का मतलब कि ये पूरा पार्ट, ठीक है। अगर आपको याद हो तो अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में भी यही सेम रिजल्ट प्रूव किया है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि जो ये बचा हुआ पार्ट है मेरा, ये किसके बराबर है, ये अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में भी प्रूव किया कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड देन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि मुझे ए के एलिमेंट्स नहीं लेने, किसके लेने हैं, बी के। बट बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया कि मुझे बी के एलिमेंट्स नहीं लेने, बचे हुए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लेने हैं। देन उन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये, क्योंकि जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालने जाऊंगी तो वो क्या होगा, ये वाला पार्ट प्लस ये बाहर वाला पार्ट। इसी तरह से जब मैं बी कॉम्प्लीमेंट निकालने जाऊंगी तो ये ए का पार्ट और ये सारा बाहर का बी का पार्ट, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, दोनों बारी में क्या कॉमन आ रहा है, बाहर का पार्ट। तो यानी कि ये दोनों रिजल्ट क्या हो गए मेरे बराबर, ठीक है। देन इसी तरह से अगला ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, ये ए है और ये बी है, इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा, ये वाला पार्ट जो दोनों का कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब कि सिर्फ इसके एलिमेंट्स छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बाकी एलिमेंट्स मुझे लेने हैं, तो वो किसके बराबर है मेरा, ए कॉम्प्लीमेंट
बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन, उन दोनों का यूनियन ए बी। आप देख रहे हो कितनी इजीली आपको क्लियर हो रहा है कि हमें कैसे निकालना है। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब बचे हुए पार्ट्स विद बी के एलिमेंट्स और बाहर का बचा हुआ पार्ट, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए के सारे एलिमेंट्स और बाहर का बचा हुआ पार्ट। अब दोनों का जब यूनियन कर देंगे तो वो यूनियन हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, इस सारे के बराबर, यानी कि ये दोनों रिजल्ट जो है वो आपस में क्या हो गए मेरे, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाले सारे एलिमेंट्स, ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के इधर वाले सारे एलिमेंट्स, और इन दोनों का मुझे यूनियन करना है। यूनियन जब हम करेंगे तो आप देख रहे हो कि यूनियन करते हुए ये जो कॉमन पार्ट है ये मेरे पास 2 बार आ जाएगा, तो इसलिए ये मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि ये मेरा क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ दोनों का इंटरसेक्शन अगर माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, बाकी सारा लेना है मुझे, सिर्फ यूनिवर्सल सेट में से दोनों का क्या माइनस कर देना है, इंटरसेक्शन। तो वो क्या बन जाएगा मेरा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देन लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब समझो डबल का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ को 2 बार करना, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। किस चीज़ को 2 बार करना है मुझे, कॉम्प्लीमेंट को, तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट मुझे 2 बार करना है। तो अब अगर वेन डायग्राम से अगर आप देखोगे तो वेन डायग्राम से आपके पास क्या रिजल्ट बन रहा है कि कोई भी यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर मेरे पास एक क्या है, सेट ए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करना है पहले। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये बाहर वाला पार्ट सारा। ठीक है, अब अगर इस पार्ट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो मतलब क्या करना है मुझे दोबारा से, कि यूनिवर्सल सेट में से ये वाले सारे एलिमेंट्स माइनस कर देने हैं, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा सेट ए। ठीक है, तो क्या ज़रूरत है ये सब कुछ क्रैम करने की, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये सब कुछ अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, देन लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। एम्प्टी सेट का क्या मतलब हुआ, कोई भी एक ऐसा सेट, हमने पढ़ा है कि एम्प्टी सेट क्या होता है हमारे पास, कोई भी एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो सपोज करो यूनिवर्सल सेट मेरा क्या है, 1 2 और 3, ये एक मेरा यूनिवर्सल सेट है। अब मुझे खाली का कॉम्प्लीमेंट करना है। खाली का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से मुझे इसके एलिमेंट्स माइनस करने, लेकिन इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 5 का कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, खुद यूनिवर्सल सेट। अगर सपोज आपके पास 10 रुपये हैं और आपने जो है 0 रुपये किसी को दिए, तो आपके पास कितने बचेंगे, 10 के 10 ही बचेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर है, एक यूनिवर्सल सेट है, इसके पास 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें से इसके ये 0 एलिमेंट्स माइनस कर रहा है, तो आंसर में क्या बचेंगे, सारे के सारे 3 एलिमेंट्स। क्लियर। उसके बाद यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5। बहुत आसान है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब कि इसी के सारे एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स, क्या बचेगा। अब कंडीशन उल्टी हो गई, आपके पास 10 रुपये थे, 10 के 10 रुपये आपने किसी और को दे दिए, तो आपके पास क्या बचेंगे, 0, यानी कि यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या बनेगा मेरा, 5। ठीक है जी। नाउ मूविंग टू एक्सरसाइज 1.5 एंड क्वेश्चन नंबर इज 1। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, लेट u इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास एक सेट दिया है, देन एक सेट A दिया है, एक सेट B दिया है और एक सेट मेरे पास C दिया है। तो क्या निकालना है मुझे, A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है हमारे पास कि यूनियन में से वो एलिमेंट्स हटा देने हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट है, सेट A में। तो यूनियन में से सेट A के एलिमेंट्स अगर मैं हटाऊँ तो 1 2 3 4 सब हट गया, क्या बच गया, 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो इस पूरी एक्सरसाइज में आपके पास बस इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, सपोज मेरे पास A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, A यूनियन B। तो A यूनियन B क्या बनेगा मेरे पास, A यूनियन B बनेगा कि A के सारे एलिमेंट्स और B के सारे एलिमेंट्स, बट एलिमेंट्स जो रिपीट हो रहे हैं वो मुझे इंक्लूड नहीं करने। 2 और 4 दोनों जो हैं वो मेरे A में प्रेजेंट हैं, तो वो रिपीट नहीं करेंगे। तो आंसर कितना आ गया, 1 2 3 4 6 एंड 8। इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट है वो यूनियन में से हटा देने हैं।
तो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6 एंड 8, बच कौन कौन से गए, 5 7 एंड 9। ठीक है जी, तो इसी तरह के सारे पार्ट्स हैं, बहुत आसान है, इवन दो कि पूरी एक्सरसाइज में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सेम है, एक आपको सेट दिया हुआ है और उस सेट में कुछ आपको फर्दर सेट्स दिए और उसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बहुत सिंपल है। इसी तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सिंपल है, बट थर्ड क्वेश्चन में आपको जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स कवर अप कर रही हूँ सो दैट कि आपको समझ में आ जाए कि सेट बिल्डर फॉर्म में अगर दिया हो तो वहाँ से हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, U इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन फाइंड देयर कॉम्प्लीमेंट्स। U किसका सेट है, नेचुरल नंबर्स का, और जितने भी आपको 10 पार्ट दिए हैं उनके सबके आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा इसका, सपोज ये मेरा सेट A है तो इसका A का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा कि Ax क्या है, x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखे होंगे वो क्या लिखे होंगे मेरे परफेक्ट स्क्वायर्स। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 24, 5 एंड सो ऑन। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर्स का सेट है तो दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो मेरे पास क्या होगा, x इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, x इज एन एलिमेंट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, राइट, क्योंकि ये परफेक्ट है और इनको परफेक्ट को हमने छोड़ देना है, तो बचेंगे कौन से, जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होंगे। क्लियर। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, x इज ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यानी कि 7 को भी मुझे इंक्लूड करना, 7 8 9 एंड सो ऑन। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स का सेट है तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मेरा, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7 8 9 से तो ये आगे हमारा यही है, तो यानी कि सिर्फ जो ये बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो मेरा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, क्लियर। तो एक्सरसाइज 1.5 के बाकी के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।